राधे राधे। जय श्री हरिवंश। आप सभी भक्तजनों ने भगवान की तो कई कथाएं व प्रसंग को पढ़ा या सुना होगा, पर आज हम इस वीडियो में एक ऐसे महान ग्रंथ की चर्चा करने वाले हैं जिसमें केवल सिर्फ भक्तों के चरित्र का गुणगान किया गया है और बताया गया है कि कैसे उन्होंने भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त किया है। जी हाँ, एक समय की बात है। महान संत श्री नाभादास जी अपने पूज्य गुरुदेव श्री अग्रदास जी की सेवा में सदा लीन रहते थे और गुरुदेव उस समय भगवान प्रभु श्री राम की मानसी उपासना में डूबे हुए थे। उनका मन पूरी तरह प्रभु में लीन था और वही पास में नाभाजी अत्यंत प्रेम से, श्रद्धा और समर्पण के साथ धीरे धीरे पंखा झल रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में भक्ति और हृदय में केवल गुरु सेवा का भाव था। उसी समय दूर, बहुत दूर विशाल समुद्र के बीच गुरुदेव का एक शिष्य जहाज में यात्रा कर रहा था। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, लहरें ऊंची उठने लगी और देखते ही देखते जहाज एक भयंकर भंवर में फंस गया। जहाज रुक गया। चारों ओर मृत्यु का भय। उस शिष्य ने घबराकर पूरी श्रद्धा से अपने गुरुदेव का स्मरण किया। हे गुरुदेव, रक्षा कीजिए। उधर श्री गुरुदेव अग्रदास जी की मानसी उपासना अचानक विचलित हो गई। उनका ध्यान उस संकट की ओर खिंच गया। लेकिन यह अद्भुत बात यहीं समाप्त नहीं होती। नाभाजी जो गुरुजी की सेवा कर रहे थे, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि गुरुदेव का ध्यान विचलित हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं थी, यह थी उनकी दिव्य दृष्टि। तभी नाभाजी ने अपने हाथ में पकड़े पंखे को जोर से हिलाया। उसी क्षण दूर समुद्र में वह रुका हुआ जहाज भंवर से निकल गया और फिर से चल पड़ा। कुछ समय बाद नाभाजी ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब वह जहाज सुरक्षित चल पड़ा है। यह सुनकर गुरुदेव ने अपनी आंखें खोली। वे आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने पूछा, किसने कहा? नाभाजी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यह आपका ही दास है जिसे आपने अपने प्रसाद से पाला है। गुरुदेव यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वह मन ही मन विचार करने लगे, अरे यह तो मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। इसने यहां बैठे बैठे समुद्र की घटना देख ली और उसी स्थान से जहाज की रक्षा भी कर दी। फिर उनके हृदय में अपार प्रसन्नता भर गई। उन्होंने समझ लिया यह सब संत सेवा और गुरु कृपा का ही प्रभाव है। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, तुम पर संतों की असीम कृपा है। अब तुम उन संतों के गुणों का गान करो, उनकी महिमा का वर्णन करो। नाभाजी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कथा को तो गा सकता हूं, लेकिन भक्तों की महिमा, उनका आदि और अंत, यह तो समझना बहुत कठिन है। तब गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, जिसने तुम्हें यह दिव्य शक्ति दी है, वही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट होंगे और तुम्हें भक्तों के सभी रहस्य स्वयं बताएंगे। गुरुदेव की आज्ञा और आशीर्वाद मिलते ही फिर गुरु कृपा से नाभाजी ने रचा भक्तमाल, एक ऐसा ग्रंथ जो भक्तों की अमर गाथा बन गया। यही है गुरु भक्ति की महिमा, भक्तों के चरित्र का अमर ज्ञान। और इसी प्रकार जन्म हुआ भक्तमाल का, एक ऐसे ग्रंथ का जिसमें सैकड़ों संतों की महिमा
उनकी भक्ति, उनकी दिव्यता हमेशा के लिए अमर हो गई। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची गुरु सेवा से दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। संतों की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और भक्ति का मार्ग ही सबसे सरल और महान है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री हरिओम।